नीट सहित तमाम परीक्षाओं के पर्चा लीक होने के मामले में देश भर में बवाल मचा हुआ है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग कर रहा है। तो क्या संसद में चर्चा से इस समस्या का समाधान निकलेगा? क्योंकि जिस तरह से जो छात्र हैं उसमें कहीं ना कहीं अब एक तरह की बेचैनी है कि आखिर इस समस्या से निजात कब मिलेगी। हमारे साथ प्रयागराज में कुछ लोग हैं और आज सियासी चौक में हम इसी मुद्दे पर उनसे चर्चा करेंगे। ये बताएं कि जो ये पूरा पर्चा लीक का मामला है, जिस तरह से नीट का पर्चा लीक हुआ और तमाम पर्चे लीक हुए, उसका समाधान कैसे निकलेगा? संसद में चर्चा की बात हो रही है, संसद में चर्चा होने से क्या इस समस्या का समाधान निकलेगा और आखिर इसका हल क्या है? देखिए, एक तो लोगों को सबसे बड़ी बात है, जो अपराध में संलिप्त लोग हैं उनको अपनी महत्वाकांक्षाओं पर, अपनी लालच पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना पड़ेगा। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और परीक्षाओं के लिए सरकार को कठोर कानून बनाने पड़ेंगे कि कोई इस तरह के काम ना करे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस प्रकार से 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, आजीवन कारावास जैसे जो सज़ा का प्रावधान किया है, निश्चित रूप से इससे लाभ मिलने की संभावना है। क्योंकि अगर भय नहीं होता है तो लोग बहुत ज़्यादा कुछ भी गलत काम करने लगते हैं। तो ये सरकार ने अच्छा काम किया। और परीक्षा जो लीक होती है उससे बच्चों के मन मस्तिष्क पर, जो बच्चे मेहनत करते हैं, गलत प्रभाव पड़ता है। तो सरकार को निश्चित रूप से सख्ती बरतते हुए जो भी कठिन से कठिन कार्रवाई हो सकती है, ये जो पेपर माफिया है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार तो कार्रवाई की बात कर रही है, कानून भी तमाम जो हैं उसके खिलाफ बनाने की बात हो रही है, लेकिन संसद में जो लगातार हंगामा चल रहा है, विपक्ष मांग कर रहा है, क्या संसद में चर्चा नहीं होनी चाहिए? नहीं, संसद में चर्चा हो जाए अगर आपको करना है, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क मेन बात ये है कि सरकार अगर कानून बनाकर ठीक से उसका पालन कर लेगी तो हमें चर्चा की आवश्यकता नहीं है। और केवल अगर विपक्ष को ये लगता है कि हम संसद में चर्चा करके उस समस्या का समाधान कर सकते हों, तो आज दिल्ली की जो स्थिति है, आज जिस प्रकार से बाढ़ आ गई है, वहाँ वर्षों से लोग बात कर रहे हैं कि जल निकासी की अच्छी व्यवस्था नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो आम आदमी की पार्टी की जो सरकार है वो उस पर कोई काम नहीं कर रही है। तो इसी प्रकार से परीक्षा लीक पर है, उस प्रशासन जो सरकार है वो अपना ढंग से अगर काम करे, ईमानदारी से काम करे, तो इस पर बहुत हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। चर्चा से ही आप कुछ कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जी, आप बताएं, आपको क्या लगता है, क्या सोल्यूशन है? संसद में चर्चा होनी चाहिए? हाँ, चर्चा तो होनी चाहिए। कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। जब चर्चा होगी तो सोल्यूशन भी निकलेगा। और इस पे बहुत कड़ा कानून बनाना चाहिए शिक्षा माफियों के खिलाफ, और कड़ा से कड़ा दंड उनको देना चाहिए, तभी इस पे रोक लगा सकते हैं। क्योंकि बच्चों का मनोबल टूटता है भाई। जो बच्चे पढ़ लिख के जाते हैं और पेपर कैंसिल हो जाता है तो उनका बहुत मनोबल डाउन होता है। तो सरकार को उसको बहुत कड़े कदम उठाना चाहिए। क्या खाली कड़े कानून बनाने से समस्या का समाधान निकलेगा? देखिए, सिर्फ कानून में समस्या समाधान नहीं होगा। पहले तो जो पेपर कराते हैं उनके ऊपर कानून बनाना पड़ेगा आपको, जो पेपर कैसे करा रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो पेपर लीक होते हैं वहीं से लीक होते हैं। और बच्चा 1 साल मेहनत करता है, कोचिंग जाता है, ट्यूशन जाता है, उसके बाद फिर पेपर लीक होना बहुत उसके लिए एक ऐसा सिचुएशन हो जाती है कि वो 4-5 साल समाज में पीछे हो जाता है। तो कानून बेसिकली बनना चाहिए, ज़रूर बनना चाहिए। और उसके साथ साथ जो पेपर लेते हैं उनके ऊपर ही बनना चाहिए। जी बिल्कुल, परीक्षा कराने वाली संस्था पर भी जो है कार्रवाई होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि संसद में चर्चा होने से और कानून बनाने से आखिर कैसे इसका समाधान निकलेगा? चर्चा सार्थक होनी चाहिए। इसमें पक्ष विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का मामला होता है। चर्चा करे, कोई सार्थक परिणाम न निकले, चर्चा से विपक्ष हो या पक्ष भाग जाए, लेकिन तो उसका कोई अभिप्राय नहीं रह जाता है। कानून बनना चाहिए, कानून बनने का पालन होना चाहिए। केवल कानून बना दिया, संसद में चर्चा होगी तो उसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। ये निश्चित है कि हाँ, भविष्य के बच्चों के भविष्य का साथ में खिलवाड़ होता है, तो कानून तो बनना ही चाहिए और उसका भरपूर रूप से पूरी तरह से पालन जरूर होना चाहिए। ये आवश्यक है। कई बार जो विपक्ष इस तरह से मांग कर रहा है सदन में चर्चा की, संसद में इस पूरे मुद्दे पर, कई बार होता है कि पॉलिटिकल माइलेज के लिए होता है, फिर उसमें राजनीति होती है, फिर उसका कोई सोल्यूशन मिलता नहीं। ज़्यादातर अभी तक जो हुआ केवल पॉलिटिकल माइलेज देने के लिए ही होता है। और जब उनको जवाब देने का समय आता है तो विपक्ष भाग खड़ा होता है, सार्थक चर्चा नहीं करता है। इस बार पहले भी बहुत सारे उदाहरण आए हैं, चाहे वो कृषि कानून का बिल रहा हो या और अन्य कार्य कर रहे हों, लेकिन वो केवल पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए करते हैं और सार्थक चर्चा कभी नहीं करते। ये बहुत बड़ी गंदी बात है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। विपक्ष की अपनी भूमिका है, उसको निभाने की बड़ी आवश्यकता है, जो निभा नहीं रहा है। अभी तक हमने महसूस नहीं किया, इतना देर हो गई कभी कि विपक्ष ने अपनी सार्थक भूमिका निभाई है। सार्थक भूमिका नहीं होगी विपक्ष में तो संसद में चर्चा से कोई सोल्यूशन निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा, क्योंकि जब तक विपक्ष वाले ही चर्चा नहीं करेंगे तो सोल्यूशन को निकलेगा ही नहीं। बिल्कुल नहीं निकलेगा। आपको क्या लगता है?
नहीं, पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए आप जो है सामने आ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको गंभीरता से विचार करना चाहिए ना। देश के अन्य बहुत सारी समस्याएं, उन पर भी खुलकर आप विचार करें। अपने राज्यों में जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां पर एक मॉडल प्रस्तुत करके दिखाएं कि हम अच्छे तरह से एग्ज़ाम करते हैं, फिर केंद्र सरकार को बताएं कि आपको ऐसे काम करना चाहिए। तो वो उस तरह की कोई योजना जो हमारे विपक्षी दल हैं, और ये बड़ा एक अच्छा समय है जिसमें आप देखेंगे जो हमारे विपक्ष के दल हैं उनकी कहीं ना कहीं सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की भी बहुत सारी सरकार है। तो विपक्ष को ये दिखाना चाहिए कि हम कैसे अपने राज्यों में अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, क्या उनके यहाँ पेपर लीक नहीं हो रहे हैं। जैसे राजस्थान में बहुत सारे पेपर लीक हुए, और उसके बारे में भी उनको बताना चाहिए कि उनसे क्या गलतियां हुई। तो जब चर्चा करने आए तो किसी एक को टारगेट करके ना आए, परीक्षा और बच्चों के बारे में खुले मन से विचार करें, चर्चा करें कि हमें बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखते हुए चर्चा करनी है, तब तो इस चर्चा का मतलब है। लेकिन हाँ, वहाँ पर हमें टीवी पर ज़्यादा देर बोलने को मिल जाए, देश हमको चिल्लाता हुआ देख ले, उपद्रव करता हुआ देख ले, इससे कोई हल निकलने वाला नहीं है। सारे दलों को सामने बैठकर एक उसका रोड मैप बनाना चाहिए कि हम कैसे परीक्षा करें। इसी देश में संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से IAS के एग्ज़ाम होते हैं, उन पर जल्दी उंगली नहीं उठती है। तो कोई ऐसा पैटर्न निकालें, JEE के एग्ज़ाम हुआ उसमें नहीं उठा, नीट में हुआ है तो कहाँ कमी रह गई, उस पर विचार करते हुए। और मुख्य चीज़ जो है इसमें देश के अंदर एक भावना होनी चाहिए कि जो अपराध करके जो लोग बचते हैं वो कहीं ना कहीं अपराधी बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो कानून का जो प्रमुख पक्ष है कि हम जो कल्प्रिट है, जो अब दोषी है, उसको पकड़ें और उसको ठीक से सजा दें, तभी लोगों को ये आश्वासन मिलेगा कि हाँ, सरकारों ने और हमारे विपक्ष के लोगों ने कुछ काम किया है। सिर्फ फेस सेविंग के लिए हल्ला करना और संसद में अपनी फ़ोटो खिंचाना, पेपर में इंटरव्यू दे देना, उससे काम नहीं चलेगा। आपको क्या लगता है संसद में चर्चा करने से कुछ सॉल्यूशन निकल ही आएगा? हाँ, समाधान तो निकलेगा ही, बिल्कुल निकलेगा। जब हम चर्चा करें कोई ना कोई समाधान तो एक दूसरे का निकलेगा ही। और सबसे बड़ी बात, जैसे भाई साहब ने कहा ना, कि जब तक बहुत बड़ा दंड नहीं इनको दिया जाएगा तब तक ये डरेंगे नहीं और शिक्षा माफिया हावी होते रहेंगे, और इसी तरह से पेपर लीक होते रहेंगे और बच्चों का भविष्य खिलवाड़ में बना रहेगा। तो दंड बहुत बड़ा होना चाहिए। दंड और कड़ी कानूनी कार्रवाई की बात हो रही है, लेकिन योगी सरकार तमाम कड़े नियम बना रही है, आजीवन कारावास और जुर्माने तक की व्यवस्था की जा रही है। बावजूद उसके अगर नियंत्रण नहीं होता तो क्या लगता है कहाँ पे फॉल्ट है, और कैसे आखिर इस समस्या से जो आज की पीढ़ी है, जो जनरेशन है, यूथ है, उसको कैसे जो है छुटकारा मिले? देखिए, जब सरकारें ठान लेती हैं, कानून बना लेती हैं, तो उनका रिजल्ट दिखाई देता है। सन 1990 में जब माननीय कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय मैंने उत्तर प्रदेश जो अपना जो बोर्ड है उसमें यूपी बोर्ड में मैंने हाई स्कूल की परीक्षा दी थी, 12th की परीक्षा दी थी। अब आप समझिए उस समय लोगों को कमरे के अंदर जूता और मोजा पहन के भी जाने की परमिशन नहीं थी, और वो उत्तर प्रदेश के इतिहास में शायद सबसे कड़ाई से होने वाली परीक्षा थी, और उसका परिणाम भी, रिजल्ट बहुत कम संख्या में आया था, बहुत कम लोग पास हुए थे। तो जब सरकार अड़ जाती हैं, कानून बना लेती हैं और सज़ा देती हैं, तो उसका ज़मीन पर असर दिखाई देता है। और अगर इस उत्तर प्रदेश की सरकार में योगी आदित्यनाथ जी ने ये तय किया है कि हम 1 करोड़ का जुर्माना और आजीवन कारावास करेंगे, जिस प्रकार से इन्होंने बड़े बड़े माफियाओं को ज़मीन में मिलाया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उसका भी परिणाम देखने को निश्चित रूप से आगे के समय में हम लोग को मिलेगा, और ये पेपर लीक में भी हम नियंत्रण कर पाएंगे। सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सरकार की इच्छा शक्ति होगी तो क्या कंट्रोल हो जाएगा? और अभी तक सरकार क्या कर रही है? बिल्कुल सही कर रही है, क्योंकि जो कानून उसने बनाया है 1 करोड़ का जुर्माना और आजीवन कारावास का, आप पिछले अभी जाके देखें जितने भी ज़मीन दोष किए गए, जितने माफिया को यहाँ ज़मीन दोष किया गया है, तो उसने सख्ती से इम्प्लीमेंट किया है यहाँ पर। अगर सख्ती से इम्प्लीमेंट होगा तो उसका ज़रूर रिजल्ट निकलेगा, और मुझे लगता है कि अगर 1 साल भी कायदे से इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो जितने भी नकल हो रहे हैं यहाँ पे यूपी में, और एक रोल मॉडल बन के निकलेगा वो, कि जो बाकी जितने भी अभी स्टेट हैं वो यूपी के रोल मॉडल को लेके वहाँ भी नकल मुक्त करेंगे बाकी स्टेट। मिसाल बन जाएगी, आप ये कह रहे हैं। आपको क्या लगता है? बिल्कुल मिसाल बनेगी। दृढ़ इच्छा शक्ति हमारे राजनीतिज्ञों में होनी चाहिए, जो जिसका कि नितांत अभाव है। ये बहुत गलत है। बच्चे हैं, अपराध हो जाता है, गलती हो जाती है, फांसी पे चढ़ा देगा, ये जब कहेंगे तो अपराध बढ़ेगा, उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ऐसी मानसिकता से हमको राजनीतिज्ञों को बाहर आना पड़ेगा, ये परम आवश्यक है। राजनीतिज्ञ जब तक इस माहौल से बाहर नहीं आएंगे तब तक किसी भी लॉ एंड ऑर्डर की बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, एक रोल मॉडल भारत यूपी में बना है योगी जी के कारण से, जिसके लिए मैं किसी पार्टी का कोई समर्थक नहीं हूँ, ना इसको मान के चला जाए, लेकिन अगर हमारा नेता सक्षम है और कायदे कानून का पालन करने वाला है तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। पॉलिटिकल विल की बात हो रही है, लेकिन अगर नीट की परीक्षा की बात करें तो तमाम स्टेट इन्वॉल्व होते हैं, सेंट्रल इन्वॉल्व होता है। तो अगर एक स्टेट अपने यहाँ बहुत सख्ती कर लेता है, बहुत अच्छे से परीक्षा करा लेता है, कहीं और से लीक हो जाता है, प्रिंटिंग प्रेस से लीक हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए? क्या परीक्षा का पैटर्न जो है उसमें भी कोई परिवर्तन किया जाना चाहिए?
नहीं, अगर इस तरह की संभावना है कि अगर हमारे पास लंबा चैनल है परीक्षा का, जैसे कई राज्य शामिल हैं, उन राज्यों के बहुत सारे स्कूल शामिल हैं, बहुत सारे स्टाफ शामिल है, तो उसमें स्टेप बाय स्टेप कहीं ना कहीं किसी के बेईमान होने की संभावना बनी रहती है। लेकिन जब आप कानून कड़ा कर देंगे, आप सज़ा का प्रावधान ले आएंगे, तो लोगों के अंदर डर होता है। अभी आप सड़क पर गाड़ियाँ चल रही हैं, अगर बाईं तरफ चलने का नियम समाप्त कर दीजिए तो जिसका जिधर मन आएगा उधर चलेगा। अगर आप स्पीड ब्रेकर ख़त्म कर दीजिए तो लोग 100 की स्पीड से चलेंगे, स्पीड लिमिट ख़त्म कर देंगे तो लोग मनमानी मर्जी से चलेंगे। तो कानून आने के बाद लोग फिर उनके अंदर जब भय व्याप्त होता है और उनको लगता है कि हमें सज़ा मिल सकती है, तो वो फिर उससे डरना शुरू करते हैं और उसमें आपको उसका रिजल्ट बेहतर आना शुरू हो जाता है। पेपर लीक मामला अब सड़क से उठकर सदन तक पहुंच गया है। सदन में भी इसको लेकर हंगामा हुआ। आखिर सरकारें ये क्यों नहीं तय कर पा रही कि एक पारदर्शी परीक्षा हो जिसमें पेपर लीक ना हो और बहुत सारे जो बच्चे, जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षाओं में बैठते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों ना हो। बड़ा एक सवाल है, इतनी बड़ी परीक्षाएं होती हैं पर पारदर्शी नहीं हो पाती। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जहाँ जहाँ आप प्राइवेट कंपनियों को आपने सरकारी संस्थाओं में सहभागिता दी है, चाहे वो किसी भी बोर्ड के परीक्षा को आप देख लीजिए, चूँकि ये अति संवेदनशील बच्चों का भविष्य का मामला है। अब आप समझिए कि आप एक बार नहीं, आप 50 बार आपने परीक्षा कराया, 50 बार आपका पेपर लीक हो गया, इसके बावजूद तमाम सवाल उठे, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं साहब ये परीक्षा ठीक हुई है। अब मान लीजिए कि अगर परीक्षा कराने वाला, सिस्टम को संचालित करने वाला व्यक्ति, सिस्टम को मूर्त रूप देने वाला व्यक्ति, सिस्टम में आम लोगों की भावनाओं का समायोजन करने वाले समाज के तबके, अब तमाम बातों का अगर मूल्यांकन करेंगे तो सरकार जो है अपने सिस्टम में स्वयं को घिरी दिख रही है। सरकार के पास कोई सार्थक जवाब नहीं है कि वो नौजवानों को दे, वो छात्रों को दे, वो बेरोजगारों को दे। और रह गया सवाल कि भाई, हमको लगता है कि सरकार की निष्ठा पर बच्चों के भविष्य में जो ये नीट की परीक्षा हुई है, ये स्वतः संदिग्ध के घेरे में आ रही है। हाँ जी, इसका जो है जांच होना चाहिए। सवाल ये है कि यूपी बोर्ड की परीक्षा जैसे कह रहे थे प्राइवेट एजेंसियां करा रही हैं, यूपी बोर्ड की परीक्षा तो सरकारी एजेंसी कराती है, लेकिन उसमें पेपर लीक हो जाता है। देखिए, ऐसा है, सरकार दो तरह से चलाया जाता है। जिसकी नीयत साफ हो, काम करने का तरीका सही हो, तो सरकार चलाने का अलग तरीका। यहाँ है कि हाथी का दांत दिखाने का कुछ और है, खाने का कुछ और है। भारतीय जनता पार्टी में जब भारतीय जनता पार्टी से जो गठबंधन करके लोग एनडीए के खुद ही पेपर लीक कराने में शामिल है, तो सरकार कहाँ शिकंजा कसेगी। यही अगर भूल करके गलती से भी कोई विपक्ष का आ गया होता तो अब तक उसका घर बुलडोजर से तहस नहस हो गया होता, वो जेल भी चला गया होता। अब लेकिन मामला है पियरकू चाचा का। पियरकू चाचा हाई कमान से जुड़े हुए हैं, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए जो है करोड़ों बच्चों के भविष्य पे मिट्टी डालने काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये लगातार जब से सरकार में आई है 2014 से कोई ऐसा पेपर नहीं है कि जो लीक ना हुआ हो आज तक। और उसके अलावा राम जन्मभूमि का छत भी लीक हो गया। जितने इन्होंने हवाई एयरपोर्ट बनाए सब लीक हो गया, उसमें कई लोग मर भी गए। तो ये सरकार हमेशा जो है इसकी नीयत और नियत करनी और नियत में अंतर है। किस तरह का अंतर है? परीक्षाएं तो पहले भी जो पेपर तो पहले भी लीक हुआ करते थे, लेकिन इस बार हर परीक्षा लीक हो जा रही है। भाई साहब, हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए वामसेप एवं समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता, हमारे कर्मचारी हैं, लालू और अखिलेश यादव के इशारा से, जो है तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के इशारा से पेपर लीक कराया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम किया जाए। योगी मोदी की सरकार ईमानदार की सरकार है। इस सरकार को बदनाम करने के लिए समाजवादी पार्टी और पप्पू, राहुल जी और तेजस्वी यादव
जो चारा घोटाला तक खा गए हैं। मोदी और योगी की गवर्नमेंट किसी को बख्शेगी नहीं। राम जन्मभूमि मंदिर बनवाने वाला कौन था? किसको टेंडर मिला था? किसने वहाँ पे पूरा टेंडर नहीं हुआ था, टेंडर नहीं हुआ था। वहाँ पे जिस कंपनी ने बनाया स्वेच्छा से बनाया, पूरा नहीं, वहाँ जो रोडे बना हुआ है उसका टेंडर राम मंदिर की बात छोड़िए, रोड भी धंस गया है, वो तो टेंडर से हुआ है सरकार के। राम मंदिर की बात करिए। ये सब लोग केवल उड़ान की बातें करते हैं। हमारे जो है निपंदन मिश्रा का बयान आ चुका, चंपल राज का बयान आ चुका, आप उसकी जांच करवा लीजिए। कहीं कोई मंदिर में कहीं कोई एक बूंद पानी नहीं गिरा है। ये केवल समाजवादी पार्टी, केवल जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में 1,85,000 और जो है आरक्षण के नाम पे बरगला करके समाजवादी पार्टी ने जो वोट लिया है, इसी का उसका काम केवल है समाज में जो है समाज को दखल कर देना, समाज में लड़ाना भिड़ाना, यही काम केवल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का है। मित्रों, हमारे भगवान राम के मंदिर के बारे में जो हमारी हिंदू समाज बना रही है, अखिलेश यादव उस मंदिर को दर्शन करने नहीं जा गए। वो हमारे मंदिर के बारे में तीखा टिप्पणी करने वाले कुछ भी नहीं उनको मालूम रखता है। ठीक है, बहुत सारे सवाल हैं। ठीक है, अब पर्चा लीक का मामला शुरू हुआ, मंदिर तक पहुंच गया। हाँ। पक्ष भी मंदिर पर चर्चा करना चाहता है, विपक्ष भी मंदिर करना चाहता है। पर्चे को लेकर क्या राय? मुद्दा मंदिर मस्जिद पर्चे का नहीं है। जो हमारे यहाँ 20 करोड़ बच्चों के साथ भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, मुद्दा ये है। अगर वो बच्चे इतना तैयारी करके मेहनत करके परीक्षा दिए और इनके विधायक जो है पर्चा लीक करवा रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं। बेदीराम किसके विधायक हैं बताइए आप हमको? भारतीय जनता पार्टी से मिले नहीं है क्या ओम प्रकाश राजभर? ओम प्रकाश राजभर के पार्टी के विधायक हैं कि नहीं है? ओम प्रकाश राजभर का वीडियो खुलेआम आ रहा है कि जो है जिसमें कॉल लेटर आ जाए तो हमसे संपर्क करो। क्या वो भी वीडियो गलत है क्या? और उसके बाद जो मीडिया वाले दिखा रहे हैं, एडमिट कार्ड जैसा, जो मीडिया वाले वहाँ का पूरा मंदिर में पानी भरा है, रोड धंस गया है, बाउंड्री गिर गई है, ढह गई है, जो एयरपोर्ट टूट करके गिर गए हैं, गाड़ी धंस गई, बच्चा मर गया, उसको ये बता रहे झूठे हैं। इसीलिए तो जनता इनको नकार करके फेंक दे। अगर ये एबीएम से चुनाव न लड़े होते तो मैं लाइए स्टाम्प पेपर पे लिख दूं, ये 50 सीट नहीं पाते। ये अभी भी ईवीएम है, बिल्कुल नहीं गया। भाई साहब, मेरी पूर्ण गवर्नमेंट की सरकार बनी है। मैं जो है हमारी अभी जो है लोकसभा में इनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि लोकसभा स्पीकर के नाम पे चुनाव लड़ सके। लोग डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव लड़ लेंगे, इनकी हैसियत नहीं। हमारी सरकार 5 साल हमें पूर्ण बहुमत में हमारी सरकार है, हमारे आधा इनके सांसद नहीं है। और हम पर्चा लीक पर आते हैं। पर्चा लीक पर इतना मौन क्यों विपक्ष? देखिए, पर्चा लीक के मामले में सारे विपक्ष के बड़े जो नेता हैं, सब लोग इस मामले को उठा चुके हैं। और रह गया सवाल कि पर्चा लीक का जहां तक सवाल आप कह रहे हैं, तो हम समझते हैं कि इसको राहुल गांधी ने भी उठा दिया है, इसको अखिलेश जी भी उठाए हैं, और जितने सर्वदलीय विपक्ष के नेता हैं, हम समझते हैं कि बच्चों के भविष्य के रखरखाव में, बच्चों के लक्ष्य को प्राप्ति कराने में विपक्ष का यही धर्म है कि वो जो है विपक्ष सत्ता पक्ष के बातों पटल पर जो है अब विपक्ष की भावना आम जनता को रखे और उसे निस्तारण कराने का कार्य कराए। बड़ा प्रदर्शन हो रहा पेपर लीक होने को लेकर। सरकार ने कहा कि जो है जो यथासंभव होगी वो कार्रवाई होगी। 10 साल से लोकतंत्र नहीं लीक तंत्र है, और चाहे वो पेपर हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो राम जन्मभूमि हो, हर जगह लीकेज है। ये लोकतंत्र नहीं है, ये लीक तंत्र है। और जैसा अभी बाबूजी ने कहा कि मंदिर की छत नहीं बह रही है, तो वहाँ के महंत का बयान आप सभी बड़े चैनलों ने सुना है। तो झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। इन लोगों का काम ही है सिर्फ झूठ बोलना। और अभी ये कह रहे हैं कि हमको जनता ने फिर से ले आया। अरे ले कहाँ से आया? आप 240 सीटों पर हो, आप एक लंगड़ी सरकार हो, आपका एक स्पीकर लंगड़ा है। आप कैसे हो जो ये कह सकते हो इतने दावे से कि हम जो है तिबारा सत्ता में आए हैं? तो ये बड़ा शर्मनाक है। सवाल फिर वही कि विपक्ष से आगे भी मुद्दा बनाएगा।
विपक्ष ये मुद्दा जो है लगभग 10 साल से चल रहा है, जब से भारतीय जनता पार्टी का इमरजेंसी लगा हुआ है देश के ऊपर। ईडी सीबीआई हर नेताओं के पीछे छोड़ा जा रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का ये 10 साल से 2014 से आपातकाल चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी से 140 करोड़ जनता सोची थी कि इसको आपातकाल को हम लोग ख़त्म करेंगे, लेकिन ये अपने ईवीएम द्वारा एम केम प्रकरण करके आ गए सत्ता में। तो इनकी इमरजेंसी अभी देखो कितना दिन चलती है, 4 महीना चलती, 6 महीना चलती है। ये हम लोग अभी इमरजेंसी के दौर में दौड़ रहे हैं। इसमें जो है बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है और ना कोई नौकरी पा रहा है, ना कोई इनकी वैकेंसी निकाली जा रही है। अब ये बताइए, अब जैसे इनके गठबंधन के लोग, एनडीए गठबंधन के लोग कहते हैं कि आप कॉल लेटर आ जाए तो हमसे संपर्क कर लो। तो हमारा कहने का मतलब ये है, क्या सबके पास 20 लाख 10 लाख रुपए रखा है जो आपसे संपर्क करें? आप जुगाड़ बता दोगे, पेपर लीक करवा के उसको दे दोगे? कहाँ का नियम है? ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। देश हमारा कहाँ जा रहा है? अरे लोग ले जाते हैं एयरपोर्ट पे, अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, कार खड़ी करते हैं, एयरपोर्ट का पूरा छता गिर जा रहा है, उसके ऊपर लोग मर जा रहे हैं। उसको मुआवजा कितना दे रही है सरकार? हम जानना चाहते हैं। जो आदमी जो है कैफे से मरा हुआ है, उसको सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी कितना मुआवजा दी है? उसका नाम तक नहीं लिया है कि हमारा जो छत बनवाया था वो गिर गया, उसमें मर गए, क्योंकि अडानी को दिया गया है वो एयरपोर्ट। अडानी और इनकी मिली भगत है, इसलिए देश हमारा लूटा जा रहा है, जनता परेशान है। गुस्से में हैं लोग, और चाहे वो भाजपा समर्थित लोग हों, चाहे दूसरे दलों के समर्थित लोग हों, सबकी एक बात है कि किसी भी स्थिति में कम से कम परीक्षाओं को लेकर पारदर्शिता होनी चाहिए। इसको लेकर सरकार को कोई कठोर निर्णय उठाना चाहिए, कोई कठोर निर्णय लेना चाहिए, अन्यथा इस तरह से बच्चों का भविष्य बर्बाद होता रहेगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट समीर कनकी के साथ तिलक शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।